जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों का आप लोग को जो बता दिए थे जिसमें से आपको 2 नंबर तक हम बता दिए थे। ठीक है, 2 नंबर तक आपको हम बता दिए थे। आज आप लोग करने जा रहे हैं सवाल नंबर 4 से, सवाल नंबर 4 से। समझिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। जब तक आप लोग पीछे का नहीं जानिएगा तो आगे का जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज हम सवाल नंबर 4 से शुरू करते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन फिर और आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं बच्चों। ठीक, चलो सवाल नंबर 4 पढ़ो तो एक बार। 3 तक, कल आप लोग को 3 तक हम बता दिए थे, समझ गए यहाँ तक। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सवाल नंबर 4। चलो ध्यान से पढ़ो और समझने का कोशिश करो। ठीक है, कह रहा है एपी, क्या कह रहा है बच्चों? एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद, क्या कह रहा है, कौन सा पद 78 है? कल हम आप लोग को क्या बताए थे? ये सबका मतलब, सारे चीज का मतलब, अगर पद बोल रहा है निकालने के लिए तो किसका मान निकालना है? ए एन का मान निकालना है। बताए थे ना आप लोग को, है? बताइए बच्चों, बताए थे ना कि अगर पद बोले निकालने के लिए तो किसका मान निकालना है? ए एन का मान निकालना है। तो ये पद बोल रहा 78 है, तो ये किसका मान दिया है? ए एन का मान दिया है 78। बोल रहा है कौन सा पद 78 है एपी में? तो बच्चों आप लोग को इसमें क्या बदले थे कि प्रथम संख्या जो दिखाई दे एपी में तो वो होता है ए का मान, किसका मान? और आपको अगर डी निकालना हो तो द्वितीय पद में प्रथम पद क्या करते हैं? घटाते हैं, है ना? करते हैं जी। बताइए, तो इसमें सारा चीज का पहले मतलब लिख लेते हैं। क्या क्या मान दिया है? ए का मान बोल सकते हैं 3। अगर डी का मान निकालना हो तो इस मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते हैं, या तृतीय पद में द्वितीय पद घटाते हैं, या चतुर्थ पद में तृतीय पद घटाते हैं। इसी द्वारा हम निकालते हैं, है? इसी द्वारा निकालते हैं डी का मान, है? बताइए बच्चे। तो लिखेंगे 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी बोलो तो 5 बचेगा। और ये जो दिया है कौन सा पद 78 है, बोल रहा है कि ये किसका मान दिया है? ए एन का मान 78 दिया है। तो कौन सा पद 78 है ये निकालना है, किसका मान? अगर कौन सा पद कहे, समझ गए? कौन सा पद समझना कि एन का मान बोल रहा है निकालने के लिए, समझ गए ना? तो कौन सा पद 78 है निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे, तब पता चलेगा कौन सा पद 78 है। ध्यान से देखो, सूत्र बैठाएंगे। ए एन बराबर, क्या सूत्र होते हैं? ए एन बराबर कल बताए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, बताइए जी। तो ए एन का मान कितना है? 78 बैठा दिए, बराबर ए का मान कितना है? जल्दी बोलो तो 3 प्लस एन का मान, एन का मान तो निकालना है ना, एन का मान निकालना है। और डी का मान कितना है? 5। ठीक, कोई दिक्कत? तो बोलो बच्चा, ये प्लस में 3 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 78 माइनस 3 करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में 3 का कितना बचेगा? 75 बचेगा, बचेगा ना? एन माइनस 1 इंटू 5, 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 75/5 बराबर एन माइनस 1 कटेगा। 25 दिया 75। बोलो बच्चा कितना आया? एन माइनस 1 बराबर कितना आया? 25 आया। तो एन बराबर हम बोल सकते हैं 25 और प्लस एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1। तो एन बराबर कितना होगा? 26। तो बोलेंगे 26वां पद, 26वां पद, एन का मान नीचे में लिखेंगे 26वां पद, पद 78 है। यही लिखना है आंसर में। 26वां पद क्या होगा? 78 होगा। समझिए, कौन सा पद 78 है तो लिखेंगे क्या? 26वां पद 78। बताइए, समझ में आया? बताइए बच्चों, आप लोग जल्दी बजे बताइए। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, जल्दी देखो, देखते चलो और उठाते चलो। 26वां पद 78 है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े। बताइए बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे देखो। सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 देखो तो कह रहे हैं सवाल नंबर 5 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। बोल रहा है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, संख्या ना। और संख्या जब बोले निकालने के लिए बच्चा, संख्या अगर बोले आप लोग को निकालने के लिए तो किसका मान निकलना है, एन का मान। किसका मान निकलना है, एन का मान निकलना है। समझिए ना। तो बोला कितने पद है, इसके देखो 7 है, 13 है, 19 है, डैश 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 250 205 तक गया है। तो इसके बीच में कितने पद है ये निकालना है। समझिए ना। तो लास्ट पद हमारा कितना है, लास्ट पद कितना है, 205 है। समझिए ना। तो लास्ट पद जो दिया है, पद मतलब क्या होता है, एन। तो मतलब ये किसका मान दिया है, एन का मान दिया है। और ए का मान कितना दिया है, 7। और डी का मान निकालेंगे 13 में 7 घटा करके, तो कितने पद है, तो एन का मान निकालेगा है, निकालने के लिए कर रहा है। एन का मान बोल रहा है बच्चा, बताइए आप लोग। तो आप कौन सूत्र द्वारा एन का मान निकालिएगा, ए एन के सूत्र द्वारा। अभी तुरंत जो बताए बोलो बच्चों, यहाँ देखो निकालते हैं, ध्यान से देखना। ए का मान कितना बोल सकते हैं, 7। ए का मान बोल सकते हैं 7। डी का मान बोल सकते हैं 13 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में 7 घटाएंगे तो कितना, 6। और ये लास्ट पद कितना है, 205। मतलब ये किसका मान दिया है, एन का मान 205 दिया है। तो बोलो बच्चों, तो आप किसका मान निकालिएगा, जल्दी बोलो किसका मान निकालिएगा, एन का मान निकालिएगा। बोलो सूत्र होते हैं ए एन बराबर क्या सूत्र होते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बोलो बच्चा ए एन का मान कितना है, ए एन का मान कितना है, 205 है ना। यहाँ 205, 205 बराबर ए का मान कितना है, 7 है। और प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो निकालना है जी, -1। डी का मान कितना है, 6। कोई दिक्कत, 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 7 करेंगे, इधर क्या बचा, n-1 इंटू 6। तो देखो 205 में 7 या कितना बचेगा, जल्दी बोलो तो। 205 में 7 गया, 198 होगा जी। कितना होगा, 198 बराबर n-1 इंटू 6। है ना, 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 198/6 बराबर n-1। है ना जी। अब बोलो बच्चा, तो कितना बार में कटाएंगे, छौतिया 18, एक छौतिया 18 मतलब 33 बार में कट गया। तो हम बोल सकते हैं n-1 बराबर 33। तो n बराबर 33 अब प्लस 1 माइनस में किधर आएगा, प्लस में, तो n बराबर कितना होगा, 34। तो लिखेंगे हैं, कितना पद है, यहां से यहां तक में 7 से लेकर 205 तक में कितना पद है, 34 पद है। कितना पद है, 34वां पद, 34 पद 205 है। 34वां पद 205 है, यह बोल सकते हैं। या हम डायरेक्ट यह कह सकते हैं 34 पद 34वां पद है, या हम 34 पद बोल सकते हैं, या 34 पद है। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक में कितना पद है, 34 को। तो यही निकालना था। बताइए समझ में आया, बताइए यहां तक क्लियर हुआ। बताइए जल्दी। जैसे देखो दूसरा नंबर, इसी तरह दूसरा नंबर देखो, तो दूसरा नंबर बताएंगे समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है ना। यहाँ से देखो, तो इसमें ए का मान बोल सकते हैं बच्चा कितना, ए का मान कितना बोल सकते हैं, 18 बोल सकते हैं ना। और डी का मान निकालेंगे, मतलब इसमें इसको घटा करके, मतलब 15.1/2 में घटाएंगे कितना, 18 घटाएंगे तो कितना होगा बोलो तो, 15×2 31/2 माइनस 18। नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 का 2 31 का 31 और माइनस 2 बार में 18 दूनी 36। तो कितना होगा बोलो तो, है कितना होगा जी, -5 होना होगा, -5/2। तो हमारा डी का मान कितना का गया, -5/2। ये लास्ट पद हमारा कितना है, -47 है। तो ए एन बराबर लिख सकते हैं -47 है। सूत्र यही सूत्र बैठा दो, सोच गए ना, यही सूत्र बैठा देना है। सूत्र क्या होते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है जी। तो यहाँ लिखो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान कितना है, -47। अब बराबर ए का मान कितना है, 18 है। अब प्लस n-1 इंटू कितना, डी का मान कितना है, -5/। बताइए 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 47 माइनस 18 होगा। तो n-1 इंटू -5/2। कोई दिक्कत, जैसा उधर रहने दिए। 18 और 47 कितना होगा, दोनों में से जुड़ जाएगा ना, 18
47 और 18 कितना होगा 15 65 ये होगा जी -65 होगा कितना होगा -65 बराबर n-1 इंटू -5/2। देखो बच्चा अगर ये देखो -5/2 गुना में है ना इधर लाएंगे किस में आएगा भाग में आएगा ना तो बोलो -65 दो ऊपर चल जाएगा दो कहाँ चल जाएगा ऊपर और -5 कहाँ जाएगा नीचे आएगा ना अब बराबर कितना होगा n-1 कटेगा 13×5 = 65 13 बार भी कटा ना है तो कितना माइनस 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 कट जाएगा 13×2 = 26 तो मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों उल्टा करके लिख सकते हैं 13×2 = 26 तो n बराबर कितना होगा 26 अब प्लस 1 n बराबर 27 तो यहाँ से यहाँ तक में कितना पद है 27 पद है समझिए ना यानी कितने पद है क्या कराए करने के लिए तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना पद है 27 पद है बताइए क्या दिक्कत आप लोग को क्लियर हुआ बताइए जल्दी आया समझ में ठीक है जितना भी बच्चों आप लोग को बताते हैं सवाल रिवाइज करते रहिए समझ गए ना रिवाइज करते रहिए जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा जब तक नहीं देखिएगा तो सवाल बच्चों समझ में नहीं आएंगे जल्दी ठीक है ना जितना भी बताएं अभी तो 5.2 तक अभी कुछ नहीं हुआ एकदम करते रहो एकदम मेहनत करते रहो जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा जब सफलता जल्दी इतना आसानी से मिलता नहीं है बोलते हैं ना कि सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो समझ गए ना तो बच्चों सफलता अगर आसानी से मिल जाता तो हर कोई आदमी अच्छा मुकाम पर और अच्छा पोस्ट पे रहता तो जो मेहनत नहीं करते हैं तो देखते करते होंगे आप लोग समझ गए ना कोई कुछ नहीं अगर आपके अंदर ज्ञान है शिक्षा है समझ गए ना तो आपको कोई नहीं हिला सकता कलम की ताकत लाठी की ताकत से बहुत ऊंचा है बहुत बड़ा है कलम की ताकत समझिए बच्चों इसलिए मेहनत करते रहिए आप लोग अगर आप इसी उम्र में अगर ये बात समझ गए हैं और समझ जाते हैं तो उन्होंने एक ही चीज कहेंगे कि आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है समझ गए ना अगर बात आप मान लिए बात रख लिए बहुत बच्चे में इस टाइम में अगर आप साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो ये समय को कहा जाता है किशोरावस्था किशोरावस्था में बच्चों इसी को अगर दूसरे भाषा में कहेंगे तो ये आंधी और तूफान का अवस्था होता है बहुत चीज बच्चे के मन में एकदम अलग अलग थॉट आते रहते हैं अधो अभी तुरंत समय है क्या करेंगे पढ़ के सब पढ़ के क्या नौकरी ले लेते हैं सब पढ़ के क्या सफलते मिल जाते हैं कमाने जाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे भटकते रहते हैं तो एक समय उसको इतना पछतावा मिलता है कि न वो घर का रहता है न घाट का रहता है समय गुजर गया तो बाद में उसको पछतावा इसलिए समय रहते हुए बच्चों संभल जाइए और मेहनत कर लीजिए यही समय है कुछ कर दिखाने का कुछ कर गुजरने का समझ गए बच्चों तो इसीलिए कहते हैं मेहनत करते रहिए मेहनत नहीं करोगे कोई पूछने वाला नहीं है ठीक है चलो आ गया होगा उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आगे बढ़े चलो देखो सवाल नंबर 6 चलो ध्यान से देखो बच्चा तो सवाल नंबर 6 पढ़ो तो सवाल नंबर 6 पढ़ो एक बार जल्दी भाई सवाल नंबर 6 पढ़ो बोला क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है बोल रहा है कि -150 है क्यों ये कर रहा है ना बोल रहा है एपी जो बोल रहा है दिया है एपी में कितना दिया है 11 दिया है 8 दिया है 5 दिया है 2 है डैश 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 का पद 150 है तो ये किसका मान दिया है बताओ बच्चों तो ये किसका मान दिया है मैं किसका मान दिया पद मतलब बोले तो हम क्या बोल सकते हैं ए ना है
तो बोलो बच्चा, तो ए बराबर कितना हम बोल सकते हैं 11, पहले सब कॉमन लिख लो। डी बराबर हम निकाल सकते हैं 8 में 11 घटाएंगे, 8 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा जल्दी बोलो तो। 8 में 11 घटाएंगे तो है -3 ना बचेगा। और ये किसका मान दिया है, ए एन का मान कितना दिया 150। तो देखते हैं एन का मान निकाल करके, एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है जी। बोलो ए एन का मान -150 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 11 प्लस एन का मान कुछ नहीं, एन का नहीं रहने दो, और डी का मान कितना है -3 है ना जी। अब देखो सॉल्व करते हैं, -150 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 11 एन माइनस 1 इंटू -3 है ना जी। तो कितना होगा 150 और 11 100 माइनस कितना होगा 161 ना होगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। अब देखो -3 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -161 अब बटा -3 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ कटेगा बच्चा कितना बार में जल्दी बोलो है, 3 नहीं कटेगा जी, माइनस में लिख सकता -161 बटा -3, माइनस में दोनों कट जाएगा, 3 तिया 3 पे जब 15 नहीं कटेगा, तो हम बोल सकते हैं ये माइनस में एक इधर करेंगे तो उल्टा के लिख दो, ऐसे कर देना है। तो ये बराबर में है ये ना जी, एन माइनस 1 बराबर भी लिख सकते हैं 161, ऐसे मतलब सीधा कर दिए। अगर इस तरह बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे, समझ गए ना। तो इधर बनाते हैं एन बराबर हम बोल सकते हैं 161 बटा कितना 3, ये माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। आगे यहाँ कुछ नहीं बचा, एक कितना होगा 3 एक कैल्शियम कितना होगा 3 होगा जी, 3 एक कैल्शियम 3, तो 3 का 3 161 का 161 प्लस 3 बार में 3 बार में 3 का 3, तो कितना होगा एन बराबर 161 प्लस एक कितना 161 प्लस 3 कितना होगा 164 बटा 3 कटेगा, आप बोलो तो कट जाएगा, 3 पचा 15 एक नहीं कटेगा जी, तो हमको कट जाएगा, तो कितना होगा 164 बटा 3, तो यही होगा हमारा आंसर 164 बटा 3। बताइए आया समझ में, यही कर रहा है, कितना आएगा 164 बटा। जितना भी सवाल है बच्चों एकदम बहुत आसान है, अगर आप सिस्टमेटिक से अगर धीरे धीरे आप एक एक कदम बढ़ाते जाइएगा। एक चीज हम यह नहीं कहते हैं बच्चों कि आप लोग एक ही बार सब सवाल पढ़ लीजिए, एक आध ठो दो ठो सवाल बना सकते हैं रेगुलर, दो ये सवाल बनाइए लेकिन उसको समझ के बनाइए, दो ये सवाल रिवाइज कीजिए लेकिन उसको समझ के, पूरा फोकस एकदम सवाल पे रहना चाहिए, तभी समझ में आता है सवाल, समझ गए ना। तो यही कहते हैं बच्चों कि मेहनत करते रहिए, कम से कम टारगेट बन लो कि हमें के तो रोज सवाल बना, अगर 5 बनाना है तो 5 रोज बनाइए, 2 ठो बनाना है रोज बनाइए, तो आज पढ़ लिए 2 घंटा और कल से 3 दिन नहीं पढ़े कोई फायदा नहीं, दिमाग से सब सारा सवाल उतर जाएंगे, समझ गए। तो मेहनत करते रहिए बच्चों, यही कहेंगे। और अगर अच्छा लगे बच्चों, अगर अच्छा लगे कमेंट लाइक शेयर करने नहीं भूलिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो, समझ गए ना। तो बच्चों ठीक है आगे बढ़े, चलो देखो चलो देखो ये सवाल एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, एकदम हम बोल सकते हैं इसमें, इस सवाल में कोई दो राय नहीं है, एकदम एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। तो आप क्वेश्चन देंगे उल्टे, हालांकि सभी पूछा जाता है लेकिन ये 90% चांस रहता है ये सवाल आता है एग्जाम में, समझ गए ना। एकदम मोस्ट वीवीआई है ये सवाल, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चा, ठीक। चलो देखो सवाल में कह रहे हैं बच्चा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है बच्चा 38, और 16वां पद 73 है। ध्यान से देखना, देखो हमारे घेरने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ इसमें कुछ छुपा हुआ है, बोल रहा 11वां पद 31वां पद पहले बोल दिया है कि 31वां पद ज्ञात करें, तो हमें पहले 31वां पद ज्ञात करने से पहले हमको ए और डी का मान मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप लोग। ए और डी का मान मालूम होना चाहिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए,
तो और आगे दिया है, बोला है जिसका 11वां पद 38 है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ए 11 कितना दिया है 38 और ए 16 कितना दिया है 73। मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, बोल सकते हैं कि 11वां पद कितना बोल रहा है, 11वां पद कितना दिया है 38 दिया है और 16वां पद 16वां पद कितना दिया है, 16वां पद दिया है 73, ध्यान दिया है जी। देखो बच्चों ध्यान से समझना इस सवाल को। तो हम एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं, ये किसका मान है जल्दी बोलो, ये किसका मान है, एन का मान। वहां मतलब बता दिए थे 11 और ये पद, पद मतलब क्या, एन ना, तो पद एन का मान कितना दिया है जल्दी बोलो 38 एन दिया है? और इसमें भी बच्चों एन का मान कितना दिया है जल्दी बोलो 16, कितना दिया है 16 और एन का मान कितना दिया है जल्दी बोलो, एन का मान कितना दिया है, एन का मान कितना दिया है 73। बोल सकते थे बच्चा, ये बोलो यहाँ तक समझ में आया, कर सकते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों हम एक तरफ से ये भी कर सकते हैं, एक तरफ से अगर लिखना चाहता तो ये ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग कि ए 11 कितना दिया है 38, ये भी कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं ए 16 कितना दिया है 73, ये भी लिख सकते हैं हम, इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ गए ना, दोनों तरफ देखो, आपको बताना चाहते थे एक ही तरफ बताते हैं, लेकिन आपको कहीं दिक्कत नहीं हो बच्चे को समझने में, आपको इसीलिए आपको हर एक तरह से सवाल बनाने का तरीका बता रहे हैं आप लोग को, समझ गए ना। तो आप लोग एकदम पूरा संतुष्ट हो जाइएगा, तभी आगे बढ़ेंगे, समझ गए। तो बोलो बच्चों, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया, आया या नहीं आया, जल्दी बोलो तो, आ गया ना। चलो देखो, अब बोल सकते हैं बच्चों, तो हम ए 11 या ए एन 11 बोल सकते हैं, सूत्र लिखो, ए 11 कितना दिया है, देखो ए एन कल बताए हैं, ए एन, एन की जगह कितना 11 है या नहीं, यहाँ देखिए कितना लिखा है 11 लिखा है। अब ए एन का मान कितना 38, यहाँ ए एन का मान 38 है कि ना है, यहाँ पे वही है ए एन कल बताए हैं सारा सवाल इस सब के बारे में कि इस जगह एन है छुपा हुआ है, तो लेकिन एन की जगह कितना है 16 है, तो 16 यहाँ भी एन का मान 16, यहाँ भी ए एन के बराबर कितना 73, यहाँ भी ए एन बराबर 73, वही एक ही बात, इसको हर एक तरीका से हम इस तरह लिख सकते हैं, समझ गए ना। आप मान निकाल लो, ए एन का सूत्र बैठाओ, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। अब देखो बच्चा, जब ए प्लस एन का मान कितना आया बोलो जल्दी, 11 माइनस 1 इंटू डी का डी, कुछ नहीं सबका मान नहीं दिया, इस सबका मान निकालना है, तो कितना होगा बच्चों, 11 में 11 10 डी बराबर 38। इसको कहेंगे बच्चा समीकरण फर्स्ट, क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब उसी तरह बच्चों इधर भी वही मान निकालेंगे, ए एन का सूत्र बैठा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। अब बोलो ए प्लस एन का मान कितना है जल्दी बोलो, एन का मान कितना है यहाँ 16 ना, माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो ए प्लस जल्दी बोलो 15 डी, क्या लिख सकते हैं 15 डी बराबर 73। इसको मान लो समीकरण सेकंड, बताए नहीं, इसका कल बताया समीकरण फर्स्ट और सेकंड। देखो समीकरण आप लोग को सारे तरीका से हम पहले बता चुके हैं, कौन कौन विधि से बनाते हैं बता दिए है ना, विलोपन प्रतिस्थापन और बजगुणन विधि बताए दिए, बता दिया सारा विधि से। आपको किसी भी रूप में समीकरण हो सकता है बच्चा, ये नहीं समझना खाली एक्स या वाई में समीकरण होते हैं, हम पहले से बता रहे हैं कि एक्स वाई में ही समीकरण नहीं होते हैं, हर एक एबीसीडी ए टू जेड किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन तरीका आपको वही तरीका से अपनाना है, वही तरीका से बनाना है जो आप लोग को बता चुके हैं, समझ गए ना। तो अगर नहीं देखे हैं बच्चा आप लोग समीकरण, जितना भी 3 पॉइंट जितना भी पीछे जितना भी एक्सरसाइज हम आगे बढ़ चुके हैं, जितना बता दिए हैं, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा बच्चा, तभी समझ में आएंगे आगे, ताकि आप लोग को अभी तो बाकी है, अभी कितना अभी बनाना है सवाल, कितना बताना है एक्सरसाइज 55 1 55 2 55 3, अभी छठा लेसन, सातवां लेसन, आठवां लेसन, नौवां 10वां 11वां 12वां, मतलब 14 लेसन तक सवाल है, 14 लेसन तक आप लोग को सॉल्व कराएंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू किए हैं बताने के लिए, समझ गए ना। तो आपको समीकरण हल करने का तरीका बताया है बच्चा, बताया है ना, लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अच्छा बच्चा हम इस तरह जो लिखे हैं, आपको पहले इसको बनाना है तब इधर से उतारना है, समझे ना, इसी तरह बनाना है बच्चा, हमको जगह नहीं है इसलिए बताते हैं इधर से उधर, समझे ना, आप लोग सिस्टमेटिक से उतार लीजिएगा। सूत्र क्या है, क्वेश्चन क्या है, समीकरण फर्स्ट ए प्लस 10 डी
बराबर कितना 38। उसके बाद a प्लस 15d बराबर कितना है 73। ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। ये तो कितना -5d ना, इधर कितना बचा, जल्दी बोलो तो। 73 में 8 गया, यहाँ 5, यहाँ कितना बचेगा 3, मतलब -35 बचेगा। तो डी बराबर हम बोल सकते हैं -35 बटा कितना -5, कटा तो 5 से 35, मतलब माइनस में कट जाएगा, मतलब डी का मान कितना निकल गया 7। इसी तरह बच्चों अब आपको क्या कर लेना है, जल्दी बोलो, डी का मान किसी एक में रख दो, लिख देना डी का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने रखने पर। फर्स्ट कितना बच्चा जो ये देखो तो फर्स्ट कितना है ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 10d बराबर 38 है। तो ए का ए रहने दो, 10 का डी का मान कितना आ जाए, तो 7 आ जाए ना, यहाँ मान बैठा दो बराबर 38। तो ए प्लस 70 बराबर 38। तो ए बराबर कितना होगा 38 माइनस 70। तो ए बराबर कितना होगा बच्चा, जल्दी बोलो। 70 में 38 गया जी, 2, कितना बचेगा 6 ना, 6 में 3 गया 3, 32 माइनस 32 कितना आया, ए का मान बच्चा, ए का मान आया 32 और डी का मान कितना आया, डी का मान कितना आया है 7। अभी आंसर नहीं निकला है, अभी शुरू में कह दिया है कि 31वां पद निकालें, एन कह दिया है जी। हमें पहले 31वां पद निकालने से पहले क्या चाहिए हमको, ए और डी का मान ना। तो इससे क्या निकला, ए और डी का मान। आपको अब 31वां पद ज्ञात कर लेना है। ध्यान से देखो बच्चा, 31वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा, जल्दी बोलो तो। 31वां पद इधर बनाते हैं बच्चों, आप लोग कैसे उतारिएगा, जल्दी बोलो कैसे उतारिएगा। पहले इसको उतारिएगा, समझ गए ना, तब इसको आप उतारिएगा, तब यहां से उतारिएगा, तब इसको उतारिएगा, समझ गए ना। तो बोलो बच्चों, 31वां पद निकालने से तो मतलब वहां मतलब क्या होता है एन, तो एन के जगह कितना है, एन का मान कितना है 31, कितना है बच्चा 31। और ए और डी का मान जानिए रहे हो तो सूत्र लिखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बताइए बच्चा, ये कलर पता नहीं दिखाई देता होगा कि आप लोग को, देखो ध्यान से देखो। तो ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान कितना आया जल्दी बोलो तो, ए का मान -32 आया है। एन का मान कितना है, एन का मान तो यहाँ दिया है, जी उधर देखते हैं। और डी का मान कितना आया है 7 आया, गुना 7। अब हल कर देना है, तो -31 या 32, हाँ 32 और प्लस कितना 30 और गुना 7 कितना होगा -32 और प्लस 7 21, 210, 210 में 32 गया, 210 में 32 गया बच्चा, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 8 7 178, कितना बचेगा बच्चा 178। तो हमारा 31वां पद कितना है 178। हम बोल सकते हैं कि 31वां पद 178 है, यही आंसर में हम लिख सकते हैं। बताइए बच्चों, आया समझ में, जल्दी बोलो आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया ना, आ जाना चाहिए बच्चा। क्या कि इतना धीरे धीरे अगर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अगर सिस्टमेटिक से पढ़ा रहे हैं और ध्यान से बोल रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए बात को, हमारे बात को समझना। अगर आपका मनो होगा कि नहीं समझेंगे तो आपको अंदर समझ आएगा और समझोगे, यही कह दिए, समझ गए ना बच्चों। तो आगे करेगा, बोलो उतार लो जल्दीबाजी में, देख लो आप लोग, आगे बढ़े। आगे बताएं, जल्दी बोलो, बढ़े आगे, क्या सवाल हुआ आगे। 4 नंबर सवाल से शुरू करते हैं, 4 5 6 7, 4 सवाल बताएं और 2 सवाल बताएं, उसके बाद
क्लास खत्म कर देंगे। क्लास खत्म नहीं मतलब कल बताएंगे आगे, ताकि एक ही दिन में सारा चीज समझना बताना। अभी आप ही लोग बोलिएगा सर बहुत बड़ा बहुत लंबा क्लास खींचते हैं, समझिए ना। तो आप लोग के अनुसार बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर कितना लंबा वीडियो बना दिए, कितना लंबा क्लास कर दिए। तो ये नहीं होना चाहिए बच्चा। पढ़ाई के देखो, अगर 1-2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर आगे बढ़ भी जाए तो उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, आप ही लोग के लिए ही पढ़ाते हैं, समझेंगे ना। चलो आगे बढ़े। चलो देखो सवाल नंबर 8, ध्यान से देखो सवाल नंबर 8 क्या कर रहे हैं कि एक एपी में 50 पद है। बोल रहा एपी में कितना पद है, ध्यान से देखो बच्चा, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12, ध्यान से देखो तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद 106 है। तो आपको 29वां पद ज्ञात कर लेना है। कौन सा पद, 29वां पद ज्ञात कर लेना है बाद में। पहले देखो जो दिया है पहले वो मालूम कर लेते हैं कितना पद है। वो एपी में कितना पद है 50 पद है और अंतिम पद हमारा कितना है 106 है। और बोल रहा एक तीसरा पद कितना है 12। ध्यान से मोस्ट भी एकदम ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, एकदम पूछते हैं सवाल, एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये सुन लीजिए, देखो बच्चा हम देखो ऐसे हवा में बात जल्दी नहीं करते हैं, जो रियल है जो फैक्ट है वही आप लोग को बताते हैं। ताकि पढ़ाते पढ़ाते 1 दिन से 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चा, या 6 महीना से साल भर से नहीं पढ़ा रहे हैं, 10 साल हो गया पढ़ाते हुए। 0 क्लास से लेकर 10th क्लास तक सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक, समझ गए। तो बच्चों ये सब सवाल एकदम आते हैं, इतना रियल बोल रहे हैं, एकदम फैक्ट बात बोल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, 2013 से या 12 से होगा क्वेश्चन बैंक में, 12 से लेकर 25 तक 26 तक देख लीजिए क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं, कितना बार ये सब सवाल रिपीट हुए हैं एग्जाम में, समझ गए। 2016 से ही बच्चों पढ़ा रहे हैं हम, 2016 से, समझ गए। तो बच्चों आप लोग ये सब सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखो बच्चा कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, मतलब हम बोल सकते हैं A3 बोल सकते हैं 12, या हम तीसरा तीसरा मतलब यही कितना है पद 12 है, मतलब AN का मान कितना है पद मतलब 12, तीसरा मतलब कितना पद है, मतलब तीसरा मतलब तीनवां बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तीनवां पद 12 या तीसरा पद 12, एक ही बात है ना। तो बोल रख सकते हैं A3 बराबर कितना दिया है 12। और देखो बच्चा यहाँ देखो एपी में कितना पद है, यहाँ से वहां तक कितना पद है 50 पद है। जैसे बोलेंगे कि 1 2 3 4 बोल रहा है कि कितना कितना पद है, यहाँ से 4 5 6 50 पद है, इनका दिया है जी 50 पद है, समझ गए। तो ये देखो बच्चा कितना यहाँ से वहां तक कितना पद है 50 पद है, मतलब संख्या हमें क्या दिया है 50 ना दिया है। हम एक तरह से बोल सकते हैं एन का मान कितना, ये इधर भी 12 है। और बोला अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब लास्ट पद, समझे, लास्ट पद कितना है 106 है। लास्ट पद मतलब दिया रहता है तो लास्ट में जो भी संख्या रहता है तो वो किसका मान होता है एन का मान ना। देखो आपको हर एक तरीका से बता रहे हैं, सारा चीज का मतलब बता दिए हैं। तो लास्ट में जो संख्या दिया रहता है, जो भी पद दिया आता है लास्ट पद, वो किसका मान होता है एन का मान। तो हम बोल सकते हैं यहाँ एन का मान कितना बच्चा 106, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A50 बराबर 106, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है लिख सकते हैं। अब बोलिए बताइए बच्चों आपको इससे आप क्या निकाल लेना है ए और डी का मान, तब आपको क्या ज्ञात करना है 29वां पद। अब तुरंत बोले थे 31वां पद ज्ञात करके बताए ना, है बताए या नहीं बताए, बताए। तो इसको भी उसी तरह बना लेना है, यहाँ से क्या निकलेगा ए और डी का मान। बोलो बच्चों सूत्र लिखो, इधर पहले इसको बनाते तब इसको बनाना है, ठीक है ना। तो सूत्र लिखो ए एन का सूत्र ए प्लस, कल लगा देता हूँ दूसरा तब समझ में आएगा बढ़िया से। क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 12 है। ए का मान कितना है, ए का मान तो निकालना है ना जी, एन का मान कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। ए प्लस 2D बराबर 12, समीकरण क्या फर्स्ट, क्या कहेंगे इसको समीकरण फर्स्ट।
उसी तरह आप नीचे इसको बना सकते हैं। कितना दिया है जल्दी बोलो तो, कितना दिया है बच्चा? ए 50 बराबर कितना है 106। यहाँ पे सूत्र लिखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 106। अब देखो ए प्लस कितना 50 माइनस वन इंटू डी बराबर 106 है ना जी। तो ए प्लस कितना होगा 49 ना, 49 ना होगा, तो 49 डी बराबर 106 समीकरण। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चा? समीकरण सेकंड। तो आपको इस जगह से क्या करना है? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेकर जाना है। लिखना है समीकरण, क्या लिखना है बच्चा? समीकरण, समीकरण फर्स्ट और, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक। समीकरण फर्स्ट कितना बच्चा जल्दी बोलो तो, ए प्लस 2d बराबर 12 और कितना जल्दी ए प्लस 49d, 49d ना, हाँ 49d बराबर कितना 106। ध्यान से देखो बच्चा, अब क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया। तो 49 में 2 गया कितना बचेगा? 49 में 2 गया माइनस कितना 47 ना, 47d इधर क्या बचा 12, 106 में 12 गया कितना बचेगा? 106 में 12 गया 96 ना, 94 ना, माइनस 94 है, 6 इधर से 6 उधर से 94 बचा। तो देखो ध्यान से इधर बनाते हैं, ध्यान से देखना, आप लोग उतारिएगा बच्चा बढ़िया से लिखना है। तो मतलब माइनस 47d बराबर उतार लेते हैं इधर एक बार, माइनस 94। तो डी बराबर कितना होगा? माइनस 94 बटा माइनस 47, 47 दूनी 94, माइनस में दोनों पर गया, तो डी बराबर कितना बचेगा? 2। डी का मान कितना निकल गया बच्चा? 2। अब इसका मान किसी एक पर रख सकते हैं आप लोग, कितना है डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये करते हैं ना जी, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखने पर फर्स्ट कितना जल्दी बोलो तो, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर कितना है? 12 है। अब देखो ए का मान तो निकालना है, 2 गुना डी का मान कितना आया है जल्दी बोलो, डी का मान 2 आया है बराबर 12। तो ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, ए बराबर कितना होगा 12 माइनस 4, ए बराबर कितना होगा 8। तो ए का मान निकल गया बच्चा 8 और डी का मान निकल गया 12। आपको अब किसका मान निकाल लेना है? 12 29वां पद निकाल लेना है। तो बोल रहा है 29वां पद, यानी कर रहा है जी। तो देखो 29वां पद देखो बच्चा, बढ़िया देखना, बढ़िया से देखो बच्चों, तभी समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जब तक बच्चों मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आते हैं सवाल। हर सवाल आपको मेहनत करके बनाना पड़ता है। अगर कोई चीज आसानी से मिल जाता तो आदमी मेहनत करके नहीं करता, समझ गए ना। आसानी से नहीं मिलता है बच्चों, मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी मिलता है, समझे ना। तो बोलो बच्चा, हम क्या लिखे थे इस जगह जी? डी का मान समीकरण फर्स्ट में आप लिख दीजिएगा रखने पर, क्या बच्चों जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट कितना है? ए और डी का मान निकल गया 29वां पद, मतलब एन का मान बोल सकते हैं 29, कितना बोल सकते हैं 29। और ए और डी का मान जानिए रहे हो, हम तो ए और डी का मान निकाले ना, तो आपको 29वां पद निकाल लेना है। तो ये सूत्र होते, क्या सूत्र होते हैं? ए एन बराबर डी होते हैं, एन होते हैं जी। ए का मान कितना है? ए का मान 8 अब प्लस एन, एन का मान कितना है 29 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, है ना जी। तो 8 प्लस कितना होगा 29 में गया 28 गुना 2, तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होगा 56 ना, 56 और 8 कितना होता है बच्चों 64। तो लिख सकते हैं कि 29वां पद, 29वां पद 64 है। 29वां पद कितना है 64 है, ठीक। देखो ध्यान से देखना, ठीक, ठीक है।
29वां पद कितना है? 64 है। आया समझ में न कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया ना? ये तो मान निकालना था। ठीक, बताइए बच्चों, आप लोग जल्दीबाजी में बताइए, आया समझ में कि या नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक ही चीज चाहेंगे आप लोग के, तो बोलते नहीं जल्दी लाइक सब्सक्राइब या कमेंट करने के लिए, लेकिन चाहते हैं बच्चों आप लोग को का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बच्चों। ठीक है ना? सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट हो, और थोड़ा बहुत अगर हो सके लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और आप लोग देखोगे बच्चों पूरा वीडियो तो थोड़ा सा स्टेटस भी लगा दीजिएगा, सपोर्ट कर दो, यही कहेंगे। ठीक है, करते रहिए बच्चों, आप लोग बहुत लोगों को सपोर्ट किए हैं, हमें भी कर दो, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। मेहनत कर रहे हैं बच्चा। आप लोग देखिए रहे हो, शुरू से बता रहे हैं आप लोग को, जितना भी पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक भी क्वेश्चन एक भी सवाल एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा, इतना गारंटी है हमारा एकदम। जो सवाल में हम VVI लिख दिए तो समझना कि 2027 में जो पूछेगा तो यही सेम टू सेम सवाल छपेंगे। नहीं तो हम इस सारा वीडियो तो है ना, आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा, जितना बताए हैं आपके साल भी बताए हैं, जो जो हम लिखे मोस्ट VVI जिसमें लगा दिए, आने का 100% चांस है। और जिसमें नहीं लगा समझ लो वो भी 50-75% आएंगे, वो भी आएंगे, लेकिन ये सब सवाल बच्चों आते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, समझ गए? तो बच्चों यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर करते रहिए, समझिए? तो देखो अगला नंबर सवाल देखें, लास्ट बताएंगे बच्चों आज, फिर कल आप लोग को आगे बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कितना नंबर सवाल सवाल है, देखते हैं। तो 4 5 6 कितना है? 9 नंबर सवाल है ना? 9 नंबर तक सवाल है। ठीक है, अभी कल बताएंगे, ज्यादा अगर और बताएंगे आगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्लास, समझ गए ना? तो लास्ट सवाल यही तक रहते हैं, फिर आगे जो भी सवाल जितना भी सवाल बचेंगे वो कल आप लोग का पूरा कर देंगे। ठीक है ना? क्या दिक्कत? बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, तो वही बूंद बूंद से ही बुक खत्म होंगे, समझिए ना? 2-2 सवाल 3-3 सवाल से ही बुक खत्म होंगे। एक ही दिन में अगर आपको घर में अगर चावल बने हैं, समझ गए ना, एक ही बार खा जाते हैं कि 1 से 2 बार 3 बार दिन भर में खाते हैं, तो वही तो पूरा एक ही बार में नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। आप लोग अजीब लगते होंगे, सर देते हैं उदाहरण तो कहाँ कहाँ से दे देते हैं। तो उदाहरण हम देते नहीं बच्चा, एक सवाल मतलब समझाते हैं, कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि एक ही बार सब चीज नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ोगे तो दिमाग में भी बैठेगा, दिमाग में भी स्थिर रहेगा। एक ही बार सब चीज हो जाएगा, एक ही बार अगर सब चीज में सफलता मिल जाए एक ही दिन में, तो आदमी काहे पूरा साल 2 साल 3 साल मेहनत करता? तो धीरे धीरे ही सफलता मिलता है, एक कदम बढ़ने से ही, समझ गए ना? तो बच्चों अगला नंबर सवाल देखते हैं। जब ज़्यादा हम सवाल देखो बात करते हो, आप लोग भी सोचते होंगे सर कितना बात करते हैं, कितना बोलते हैं। बोलते नहीं बच्चा, आप लोग समझाते हैं, समझे ना? ये देखो सवाल में क्या कहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, फिर बोल रहा है तीसरे और 9वें पद कितना दिया है? 4 और -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? बोला कौन सा पद शून्य होगा वो बाद में ज्ञात करना है, पहले इससे जो मालूम होगा, इससे जो प्राप्त होगा वो मालूम कर लेते हैं, समझे ना? तो बोलो बच्चा, बता तीसरे और 9वें पद मतलब हम कह सकते हैं A3 भी बोल सकते हैं, कितना है? 4 है, और A9 बोल सकते हैं, -8 है, बोल सकते हैं ना? तीसरा और 9वां पद 4 और
-6 ये दिया है जी। कितना दिया है? 4 और -8 मतलब तीसरा पद कितना दिया है? 4 और 9वां पद कितना दिया है? -8 समझ गए ना? तो कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा ये निकालना है, तो वो मालूम करना है बाद में। पहले इससे जो हम प्राप्त कर सकते हैं ए और डी का मान, तो पहले वो हम निकाल लेते हैं, तब कौन सा पद शून्य होगा वो निकालते हैं। यही नहीं बोल रहा है, उसको बाद में निकालना है। तो इससे जो हमको कौन सा पद शून्य होगा, पहले हम उसमें कौन सा पद शून्य होने जो निकालेंगे तो हमको चाहिए कि नहीं ए और डी का मान चाहिए ना, तो वही पहले मालूम कर लेते हैं। ठीक है ना? तो बोलो बच्चों, देखो वही काम करेंगे जो किए हैं। एन का मान कितना है इसका? 3 एन है, सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? 4। ए प्लस जल्दी बोलो, ए प्लस एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान डी का निकालना है जी, 4 का 4। ध्यान से देखो, ए प्लस 2 डी बराबर 4 समीकरण बोल सकते हैं इसको फर्स्ट, बोल सकते हैं ना। अब समीकरण अब देखते हैं उसको, उसमें क्या दिया है ध्यान से देखो तो, उसमें दिया है बच्चा कितना दिया है? ए 9 कितना दिया है? -8 दिया है। ठीक है ना? सूत्र लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। तो एक का ए रहने देंगे, एन का मान कितना है? 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। अब देखो ए प्लस कितना डी होगा? 8 में 9 में 1 गया, 8 डी बराबर -8। तो इसको कर दिए समीकरण सेकंड, कर दिए क्या? समीकरण सेकंड। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिखना बच्चा? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से नहीं लिखना है जी। समीकरण फर्स्ट कितना है जल्दी बोलो तो, फर्स्ट कितना है? ए प्लस 2 डी बराबर 4 है। उसके बाद कितना है? सेकंड ए प्लस 8 डी बराबर कितना है? -8। ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं जल्दी बोलो तो, अब करते हैं क्या? जल्दी बोलो, अब क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया। नहीं तो अब क्या? 8 में 2 गया, -6 डी बराबर कितना? 8 4 12। तो डी बराबर हम बोल सकते हैं बच्चों 12 बटा -6, 6 दूनी 12, मतलब डी का मान हम कहाँ कितना निकला? -2 निकला। माइनस तो रही है ना गया जी। तो डी का मान कितना निकल गया? -2। अब इसका मान किस में रखेंगे? फर्स्ट या सेकंड में, जिसमें रखने का मान है उसमें रखिए। लिखना है डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट टाइम रखो, कोई दिक्कत, सेकंड में रखना चाहेगा तो वही मान आएगा बच्चा। समीकरण फर्स्ट में सेकंड लिखा गया, समीकरण सेकंड में रखने सेकंडे लिखा गया, कोई दिक्कत ना है, वही आंसर आएगा जो इसमें फर्स्ट में रखेंगे। सेकंड कितना है? ए प्लस 8 डी बराबर -8। ध्यान से देखो, ए का तो मान निकालना है, प्लस 8 गुना ए का डी का मान -2 बराबर -8। अब ए प्लस 8 दूनी 16 -16 बराबर -8। ध्यान से देखो, तो ए बराबर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस से होगा, तो माइनस में ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, तो -8 प्लस 16। ए बराबर कितना है जल्दी बोलो? 16 में 8 गया 8, मतलब ए का मान कितना निकल गया? 8 निकल गया। और डी का मान कितना निकल गया? -2। अब बोल रहा है कौन सा पद जीरो है? क्या कर रहा है? कौन सा पद जीरो है? तो कौन सा पद जीरो है? तो मतलब पद मतलब क्या? एन, जल्दी बोलो, पद मतलब क्या? एन। तो मतलब ए एन का मान कितना दिया है? 0। ए एन का मान कितना दिया बच्चों? 0। अब आपको एन का मान निकाल लेना है, तो वही होगा कौन सा पद 0 होगा। तो देखते हैं एन का मान कितना आता है। सूत्र लिखो एन बराबर, सूत्र लिखो ए प्लस इंटू टी। एन का मान कितना है? 0 बराबर ए का मान कितना आया? ए का मान कितना आया है? 8 आया है। अब प्लस एन का मान कितना आया है बच्चा? एन का मान एन का मान तो निकालना है जी। तो और डी का मान कितना है? डी का मान -2। तो 0 बराबर 8 प्लस, जल्दी बोलो कितना होगा? 2 को अंदर करना चाहेंगे जल्दी बोलो। 2 को अंदर कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो डायरेक्ट 8 को ही पार कर दो, 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो n -1 इंटू -2 रहने दो, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -8 बटा -2, मैंने कर दिया 2 चौके 8, तो बराबर इधर क्या बचा? n -1, ये नहीं बचा जी। उल्टा के लिख दो, ऐसे उल्टा के लिख दो, n -1 बराबर कितना है? 4 है। तो n बराबर कितना होगा? 4 प्लस 1, तो n बराबर कितना होगा? 5।
तब बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, तो बोलेंगे पांचवा पद शून्य है, शून्य यह लिखना है आंसर में। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत? पांचवा पद शून्य है, ये होगा। बताइए आया समझ में कि नहीं आया? यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? अगर परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा बच्चों, समझ गए ना? परेशानी है, दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा सब, ठीक है ना? सपोर्ट आप लोग कीजिए जरूर हमें, ताकि सपोर्ट जब तक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, याद रखना बच्चा। अगर बच्चों आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर क्लास आपको एकदम बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा सब, ठीक है? चलो, यहाँ तक किसी को परेशानी है ना, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ये पार्ट 2 है आज का जो सब क्लास है, ये इसका पार्ट 1 हम कल बता दिए थे 5.2 का। 5.2 का जो पार्ट 1 जो बता दिए थे कल, आप लोग को बताए थे। आज 5.2 का पार्ट 2 है। कल आप लोग का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे, 5.2 खत्म हो जाएंगे, फिर परसों आप लोग को 5.3 बताना शुरू करेंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद 5.3 तक, तब इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। जितना भी है ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये चैप्टर से, समझ गए? जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव का एकदम पूरा इसका निचोड़ लेके आएंगे। एक भी सवाल न ऑब्जेक्टिव से छूटने देंगे, न ही सब्जेक्टिव से छूटने देंगे, इतना गारंटी है हमारा। समझ लीजिए, जितना बोलते हैं बच्चों उतने हम करते हैं, ज्यादा हमारा बोलने का आदत नहीं है। जितना कहेंगे उतने बोलेंगे, और जितना करेंगे उतने बोलेंगे, ठीक है ना? इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसका निचोड़ लेकर आएंगे, ये चैप्टर खत्म होने के मतलब सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद, ऑब्जेक्टिव इसके बाद, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगले क्लास में पार्ट 3 में, मतलब 5.2 का पार्ट 3 में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।